बेबी का जो सामान है वो भी हमें अपने बैग में लेके जाना है। यानी आप लोग ना 2 बैग बना सकते हैं, एक में आप अपना सामान रख सकते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हॉस्पिटल बैग में हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है उन सभी मॉम टू बी के लिए जिनकी जो डिलीवरी डेट है वो पास है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें हमें पैक करनी है। साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी एक एक सामान की जो चेकलिस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी टिप्स ये भी कि अगर आपने अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो टाइम से तैयार नहीं किया है तो आपको ना लास्ट टाइम पे बहुत पैनिक हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है इस चीज़ की। एक तो डिलीवरी के टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि क्या होगा कैसे होगा, तो अगर आप बैग भी पैक नहीं करेंगे तो आप और भी ज़्यादा पैनिक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। आज हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे कि हमें बैग कब तक पैक कर लेना है, यानी कौन से मंथ तक हमें अपना बैग पैक कर लेना है। साथ ही मॉम के लिए कौन सा सामान रखना होगा, बेबी के लिए कौन सा सामान रखना होगा। साथ ही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं बैग रेडी करना। यानी सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि हमें अपना बैग कब रेडी करना है। जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों को अपना बैग 7-8 मंथ में लगभग पैक कर लेना चाहिए। वैसे जो डिलीवरी है वो 9 मंथ जब फिनिश होता है उसके बाद ही होती है, और किसी की जो डिलीवरी है वो 9 मंथ स्टार्टिंग में भी हो जाती है। तो डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि 7-8 मंथ में आप अपना बैग पैक कर सकते हैं। तो मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने तो अपना बैग जब 9 मंथ स्टार्टिंग थी तो उस टाइम पे मैंने अपना बैग पैक किया था। दोस्तों 8 मंथ में या 9 मंथ में अपना बैग है वो पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग मॉम के सामान की, यानी जो मॉम टू बी है उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में। तो सबसे ज़रूरी है कंफर्टेबल क्लोथ्स, यानी ओपन, जो आगे से ओपन हो, क्योंकि जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को उसको फीड कराना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को कंफर्टेबल एंड फ्रंट ओपन जो गाउन्स होते हैं या मैक्सी वगैरह वो आप रख सकते हैं, लूज़ हों जो और कंफर्टेबल हों। साथ ही आप लोगों को अपने अंडर गारमेंट्स रख लेने हैं और फीडिंग ब्रास जो होती हैं वो रख लेना है। साथ ही अपना जो बेसिक जैसे ब्रश है, सोप है और टूथपेस्ट है, अपनी कॉम्ब है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को एक अलग से किट बना के तैयार कर लेनी है। स्लीपर्स हो सकता है जैसे नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें तो 1 से 2 दिन ही वहाँ पे रहना होता है, बट इन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। और अगर आपका सीज़र होता है या सी सेक्शन होता है तो सी सेक्शन में हमारे पहाड़ों में तो 7 से 8 दिन रखा जाता है हॉस्पिटल में, और प्लेन्स में तो शायद 2-3 दिन में घर भेज देते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको 7 से 8 दिन रहना पड़ता है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर से रखनी है। अगर ठंडियों का सीज़न है तो आपको अपनी गर्म कपड़े ज़रूर रखने हैं वहाँ, स्वेटर, टोपी, ये चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर आपका सी सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि बॉडी में ब्लड की भी कमी हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और उस टाइम पे जैसे डिलीवरी होती है ना तो कहा जाता है कि आपको अपना सर को कवर करके रखना है ताकि ठंडा ना लगे। को अपना टॉवल रखना है, फेस वॉश, सोप, टूथब्रश, पेस्ट, ये सारी चीज़ें रखनी है, सॉक्स वगैरह। तो यार ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी हमें जो डेली यूज़ में जिन जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं उन्हें हमें ज़रूर से रखना है। साथ ही इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, आपको अपने बैग में मैटरनिटी पैड्स भी रखने हैं, और ये ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन ये मिल जाते हैं। डिलीवरी के बाद इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 2 से 3 दिन, या किसी को मैंने बताया कि सी सेक्शन में ज़्यादा दिन भी रहना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को
ध्यान से रख लेनी है और टाइम से रख लेनी है। थर्ड हम बात करते हैं बेबी के सामान की। तो बेबी का नाम सुनते ही ना सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है। इतने मंथ का जो इंतज़ार होता है वो ख़त्म होने वाला होता है, तो सभी बहुत खुश भी होते हैं और डरे हुए भी रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए भी ना हमें पहले से प्रिपेयर होके जाना है। बेबी का जो सामान है वो भी हमें अपने बैग में लेके जाना है। यानी आप लोग ना 2 बैग बना सकते हैं, एक में आप अपना सामान रख सकते हैं जिससे आसानी से आपको अपना सामान मिल जाए, और एक छोटा सा बैग आप बेबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे क्यूट पार्ट की, यानी बेबी के सामान की। तो बेबी का सामान वैसे ही देखने में इतना अच्छा लगता है ना, तो लगता है कि कब हमारा बेबी आएगा और कब ये सारे कपड़े पहनेगा, कब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये खुशी ही अलग होती है। बाकी बेबी के सामान में हमें बेबी के कॉटन क्लोथ्स रखने हैं जो सॉफ्ट हो। कॉटन के कपड़े रख सकते हैं आप। अगर ठंडियों का समय है तो उस टाइम पे आप वुलन क्लोथ्स रख सकते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। और हमारे वहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि जब तक नेम सेरेमनी नहीं हो जाती है तो तब तक बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। बट आजकल तो सभी लोग नए कपड़े ही पहनाते हैं। बट आप नए कपड़े भी पहना रहे हैं तो आप लोगों को उन्हें पहले से डेटॉल में वॉश करके ही उसे अपने बैग में पैक करना है। तो जो भी आपके पास बेबी के क्लोथ्स हैं उन्हें आप धो के वॉश करके ही अपनी बैग में पैक कीजिए। सेकंड जो चीज़ है वो है बेबी ब्लैंकेट। तो आपको अपने बैग में बेबी ब्लैंकेट भी रखना है। 1 या 2, वैसे 1 से हो जाता है। अगर आपको 1-2 दिन ही रुकना है तो 1 ब्लैंकेट सफिशिएंट है। बेबी के लिए आपको रखने हैं सॉक्स रखना है, उसके लिए कैप रखनी है। बेबी को पूरा कवर करके रखना है अच्छे से। बेबी के लिए जो एनवायरनमेंट होता है नया होता है, वो माँ के वॉर्म से सीधे बाहर आया होता है, तो उसे ना एकदम से ठंड लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो हमें उसके लिए वुलन क्लोथ्स रखने हैं। भले ही अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है तो आपको थोड़े बहुत क्लोथ्स उसको पहनाने हैं, और अगर ठंडी का टाइम है तो आपको उसे अच्छी से कवर करके रखना है। आप बेबी बैग में पैक कर सकते हैं नैपीज़, डाइपर्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वाइप्स, बेबी जो वाइप्स होते हैं, एक बाउल और स्पून भी साथ में रखनी है। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर्स मना करते हैं बॉटल में दूध पिलाने के लिए। स्टार्टिंग में ही बॉटल से दूध नहीं पिलाना होता है। जब तक माँ फीड नहीं करा सकती है तो तब तक ना बाहर का ही दूध, पाउडर वाला दूध अवेलेबल होता है वहाँ पे। तो डॉक्टर उसी को पिलाने के लिए कहते हैं, और उसको पानी में घोल के गर्म करके पिलाना होता है। जितना डॉक्टर्स बोलते हैं उस क्वांटिटी में उसे पिलाना होता है। तो उसके लिए बाउल और एक स्पून आप लोगों को ज़रूर से रखनी है। और आप लोगों को कुछ छोटे छोटे कॉटन के कपड़े भी कट करके रखने हैं। जैसे आप कोई चादर है पुरानी तो आप उसको अच्छे से डेटॉल में वॉश करके उसके छोटे छोटे कपड़े कट करके रख सकते हैं। छोटे बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना कपड़े गंदे करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो आप लोग इस तरह के कॉटन क्लोथ्स रख सकते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। एक पिलो रख सकते हैं आप, पिलो की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। और आप एक बेडशीट रख सकते हैं जहाँ पे आप रहेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को 1 या 2 बेडशीट, यानी आपके साथ भी जो रहेगा उससे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को बेडशीट रखनी है, एक पिलो रखना है, और एक या 2 आप ब्लैंकेट्स भी रख सकते हैं। तो फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हॉस्पिटल बैग में जो भी आपकी हॉस्पिटल की पूरी 1st मंथ से 9 मंथ तक की जो भी आपकी फ़ाइल वगैरह रहती है, यानी आपकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह रहती है, आपको उन सारी फाइल्स को अपने बैग में ज़रूर पैक करना है। डॉक्टर्स के जो भी प्रिस्क्रिप्शन हैं उन्हें भी आपको अपने बैग में पैक करना है। और आपको अपना आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड है, तो वो भी आपको अपने बैग में पैक करना है। दोस्तों कई लोग ना एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें या हड़बड़ाहट में हम घर से निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे पहले काम आती हैं वहाँ पे। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फ़ोन का चार्जर है। हर जगह अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो कोई हमें फ़ोन भी कर रहा है तो हमारे फ़ोन में चार्ज होना ज़रूरी है। तो फ़ोन का चार्जर है, कॉम्ब है, आपको अपनी वाटर बॉटल रख लेनी है, कुछ छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह रख लेना है। खैर स्नैक्स वगैरह तो हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती है तो वहाँ पे मिल जाती हैं, तो वो इतना नेसेसरी नहीं है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को ज़रूर से रख लेनी है। तो ये छोटी छोटी और जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं ये हॉस्पिटल स्टे को बहुत आसान बना देती हैं। तो हमें ये चीज़ें अपने बैग में ज़रूर पैक करनी है। तो ये थी मेरी हॉस्पिटल बैग पैकिंग चेकलिस्ट। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ लग रही हो कि ये एक्स्ट्रा है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जो भी इसमें सामान आप लोगों से ऐड करवाया है ये सारा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपके साथ जो ये चीज़ें शेयर की हैं वो उसी के अकॉर्डिंग की हैं। तो आप ये सारी चीज़ों की
इन सारी चीज़ों को भी रखिए, साथ साथ आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो पहले से करनी है। जैसे हमें कोई भी एग्ज़ाम देना होता है तो हम उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हैं, तो वही यहाँ भी है। हम उसी दिन अगर सुबह पैक करने में लगे हैं और तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती और आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाएंगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डिलीवरी करीब है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। और अगर हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।